छुपा छुपी का खेल खेल रही हो जैसे बचपन में करते थे? नहीं। तो घर से सोच कर आई हो कि आज अवॉइड करना है मुझे? नहीं। तुम्हें क्या लगता है जिस मुकाम पे हम आज खड़े हैं तुम एक कदम पीछे लोगे और सब ठीक हो जाएगा? शायद। तो मेरे सारे सवालों का जवाब आज एक ही छत में दोगी? I'm sorry अक्षय, पर मैं काम के बारे में सोच रही थी। हाँ, और शायद मेरी वजह से काम पे फोकस भी नहीं कर पा रही हो ना, इसीलिए लिफ्ट के बजाय तुम सीढ़ियों से आई। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। या फिर समझ के बिना समझ बन रही हो तुम? देखो अक्षय, मुझे बहुत सारा काम है, रणवीर सर से भी मिलना है। मुझे तुमसे अभी बात करनी है। अक्षय प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। मेरी आंखों में देखकर बात करो मंजरी। जिन बातों से तुम नजरें चुरा रही हो, जिस बात को अवॉइड करने के लिए तुम मेरा सामना नहीं करना चाहती, वो प्रॉब्लम तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा जब तक उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। कब तक जिंदगी यूं मझधार में जिएंगे हम? आज तो मैं जाने नहीं दूंगा मैं, और इस बात का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। चलो मेरे साथ। अक्षय प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। अक्षय प्लीज। अक्षय छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। शायद सारी मुसीबत की जड़ यही है कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ सकता। आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है और एक जवाब है। मैं तुमसे यही पूछना चाहता हूं कि आखिर पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि हम दोनों के बीच इतनी बड़ी दीवार खड़ी है? ऐसा क्या हुआ है कि हम एक दूसरे से इतने रुके हैं, आखिर भी नहीं मिला पा रहे हैं? कुछ कहने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है। क्यों? ये सब इसलिए कि मैंने तुमसे कहा कि हमारी बीच जो दोस्ती है वो मेरे लिए प्यार बन चुकी है। बस यही गलती है मेरी। मैंने ये भी कहा था ना, प्यार है तो है, किनारे करो उसे। मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, कुछ भी नहीं। मंजरी वो मेरा प्रॉब्लम है, संभाल लूंगा मैं। अक्षय, कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल।
तो एक एक पल ऐसा लगता है जैसे कि कुछ गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं तुम्हारे और पूजा दी के रास्ते में रुकावट बन रही हूँ। अक्षय, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? अब तुम पर पहला हक दी का है। क्यों हम अब बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है? तुम्हारा रोका हुआ है मेरी दी के साथ। नहीं मंजरी, नहीं, रुका हुआ है नहीं, रुका हुआ था। और अब मैं उस जवाब पर आ रहा हूं जिसे मैं खुद बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूं। मैंने सोचा मैं जी लूंगा, मैं झूठ के साथ जी लूंगा, खुश रह लूंगा और सबको खुश भी रख लूंगा। लेकिन मैं ये भूल गया था कि मैं इंसान हूं, भगवान नहीं हूं मैं। मंजरी, झूठ बहुत दिनों तक टिकता नहीं है। मैं मानता हूं गलती हुई मुझसे, शर्मिंदा हूं मैं गिल्टी महसूस कर रहा हूं, पर अगर मुझे इस गलती को सुधारना है तो पहले गलती को एक्सेप्ट करना होगा। पूजा के साथ शादी के लिए हाँ करना ही नहीं चाहिए था मुझे। सबको खुश करने के चक्कर में मैंने अपनी खुशियां दांव पे लगाई। मंजरी, मेरे हाथ में क्या आया? तुम्हारे हाथ में क्या है? पूजा के हाथ में क्या आया? सिर्फ दुख। मुझे इस बात का एहसास हो गया कि आप सबसे भाग सकते हो, अपने आप से नहीं। अगर मैं तुमसे दूर चला गया तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं पूजा के करीब चला जाऊंगा। मैंने कभी उसे प्यार किया ही नहीं और ना कभी कर पाऊंगा। ऐसे मैं नहीं जी सकता। रोज तिल तिल के मरूं, इससे अच्छा एक बार सच का सामना कर ही लूं ना। मैंने फैसला कर लिया है, पूजा को सब सच बता दूंगा मैं। अक्षय प्लीज, अक्षय प्लीज ऐसा मत कहो। मुझे ये सुनेगी तो बिल्कुल टूट जाएंगी। अक्षय, भगवान के लिए सिर्फ एक बार सोचो। तुम्हारी शादी होने वाली है दी के साथ। तुम दोनों को साथ रहना है हमेशा के लिए। मैं तुम दोनों को साथ देखना चाहती हूँ, हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। अक्षय, एक गलती और ये सारी खुशियां बिखर जाएंगी। हमारी खुशी का बहुत ख्याल है तुम्हें। तुम्हारी खुशी का क्या? तुम कैसे खुश रहोगी? मुझसे दूर होके खुश रह पाओगी तुम, जो आज तक कभी नहीं हुआ। मंजरी, एक एक पल हम साथ रहे हैं। खुश रह पाओगी तुम? बताओ। तुम्हें लगता है मेरी खुशी पूजा के साथ है और तुम्हारी खुशी भी उसमें ही है ना? तो मंजरी, मुझे वो खुशी देख क्यों नहीं रही है? क्यों तुम्हारी आंखें कुछ और, लफ्ज कुछ और कह रहे हैं? दूर रहना चाहती हो मुझसे? तो मेरी आंखों में देखो और कहो, मंजरी, मैंने मेरा सच बयां कर दिया। तुम्हारा सच क्या है? For God's sakes, कहो मुझसे, तुम्हारा सच क्या है? बताओ।
रह पाओगी दूर मुझसे? रह सकती हूँ तुम्हारे बिना। और इसी में मेरी खुशी है। या तो मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं, या तुम्हारी आंखें तुम्हारी ज़बा का साथ नहीं दे रही। ना चाहते हुए भी तुम्हारी आंखें कहानी बयां कर रही हैं। इनमें मैं वही जज्बात देख रहा हूं जो मैंने उस दिन वैलेंटाइंस डे पे देखा था। मंजरी, मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छी राइटर हो। शब्दों का चुनाव करना तुम्हें बखूबी आता है। पर आई एम सॉरी, तुम कितने अच्छे भी अल्फाज सुन लो, हमारी ये कमबख्त आंखें सच बोल ही देंगी। मंजरी देखो, एक गुजारिश कर रहा हूं तुमसे, तुम्हें मुझसे झूठ कहना है कहो, पर कम से कम अपने आप से तो झूठ मत बोलो ना। मंजरी, अपने तजुर्बे से कह रहा हूं मैं। मंजरी, पूरी दुनिया के सामने मैं परफेक्ट बना रहा हूं, अपने आप से झूठ बोले मैंने, पर अब मुझे एहसास हुआ है सच बोलना भले ही मुश्किल हो, पर जीने का वो सिर्फ एकलौता तरीका है। मंजरी, मंजरी, सच की एक फितरत होती है। दिल कितना भी झूठ बोलना चाहे, आंखें सच बयां कर ही देती हैं। मुझे हमेशा से मालूम था कि मेरा प्यार एक तरफा है, पर उस वैलेंटाइंस डे के दिन मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ पढ़ा था। वही एहसास जो मैंने महसूस किया है, वही जज्बात, वही फीलिंग्स। मुझे भले ही तो मैंने गलती कहो, पर मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सच है ये। वो सच जिससे मैं आज तक जूझता रहा, महसूस करता रहा, पर बोल नहीं पाया। लेकिन आज मंजरी, लेकिन आज मुझे बोलने में कुछ भी झिझक नहीं हो रही। तुम ही बताओ, तुम्हें अपना कहता हूं ना मैं, तुमसे झूठ कैसे बोलूं? प्यार करता हूं मैं तुमसे। I love you, 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 I love you। मंजरी, एक बार कह दो, जो मैं महसूस कर रहा हूं वो तुम भी कर रही हो। जिस सच के सहारे मैंने मेरी जिंदगी जी है, वो तुम्हारे लिए भी कुछ मायने रखता है। कब तक जूझती रहोगी इस सच से? तुम्हें भी तो सामना करना होगा ना। अनुष्का के घर से है। पूजा का होगा। हेलो। अरे तुम? हाँ दी। ये अक्षय का फोन तुम्हारे पास कैसे आया?
वो दी, एक्चुअली दी, हम ऑफिस में मैं और अक्षय ऑफिस कैंटीन में साथ काम करते हैं ना, तो फोन बस आसपास ही रहता है। ओह, तो तुम दोनों काम भी साथ में करते हो? तुमने कभी बताया नहीं। चलो भाई, तुम दोनों दिन रात साथ में रहते हो, तो तुम्हारे फोन्स भी साथ में ही रहते होंगे। सही है। खैर, मैंने फोन इसलिए किया था कि जब से मैं आई हूं अक्षय से ठीक से बात नहीं हो पाई है। जब देखो काम में बिजी रहता है। तुम्हें तो पता है, जब वो एक बार काम में घुस जाता है तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता। तुम तो हमेशा उसके साथ रहती हो ना, तो उससे कहना थोड़ा टाइम पर्सनल लाइफ के लिए भी निकाल ले। मैं इतनी दूर आगरा से उससे मिलने आई, और वो है कि उसे अपने काम से और दोस्तों से फुर्सत ही नहीं मिलती। सुनो, एक काम करना मेरे लिए, अक्षय का काम जरा संभाल लेना। और कुछ कहना है? कहना तो बहुत कुछ है। घर आ जाओ, फिर इत्मीनान से सारी बातें करेंगे। बाय। ओके, बाय। तभी तो कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपता ही नहीं छुपते। अगर आप सामने वाले से जाहिर भी ना करें ना, तो उससे अपने आप पता चल जाएगा। इसलिए किसी ने इश्क को कमीना कहा है और किसी ने कमाल। तो इसी बात पर मैं आपके आरजे मलिका आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, इसी चैनल पर, आपका फेवरेट शो ये इश्क है। तब तक के लिए स्टे ट्यून। वाओ, क्या शो था, एकदम हिट फिट और सुपर हिट। थैंक यू। सच में मलिका, तुम्हें पता है लड़के क्रिकेट छोड़ देते हैं तुम्हारा शो सुनने के लिए, और लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को। सही करती हैं लड़कियां, ऐसे ही करना चाहिए। एक बार बॉयफ्रेंड का काम खत्म तो एक यूज टिश्यू पेपर की तरह से डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। जैसे तुम एक काम करोगी प्लीज, मेरे सिर में ना बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवाई लेनी है, तो प्लीज तुम पानी लेकर आ जाओगी। मलिका, अभी ठीक नहीं हुआ? एक्सक्यूज मी सर, हम इसके लिए दवाई और पानी लेके आते हैं। ये काम क्यों नहीं करती? कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो, घर पर आराम करो। मैं अनुष्का से कह दूंगा तुम्हारा शो वो हैंडल कर लेंगे। अनुष्का? लेकिन उसका प्रमोशन तो कैंसिल हो चुका है ना। रिलैक्स, देखना चाह रहा था कि मेरी मलिका में आज भी वो पुरानी वाली आग है कि नहीं है। She still got the fire or not? वैसे तुम्हारे शो से याद आया कि तुम्हारा वो राइटर भी अजीब आदमी है। I mean, वैलेंटाइंस डे स्पेशल के दिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अच्छा, अगर इस तरह से काम करना उसे कह दो घर पर ही बैठे, उससे अच्छी राइटिंग तो मंजरी कर लेती है। स्वीटहार्ट, ये काम क्यों नहीं करते? क्यों ना हम मंजरी को ये शो दे दें? She's a fantastic writer. क्या बात है, बड़ी जल्दी छुट्टी हो गई। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अक्षय मंजरी अभी तक लगे हैं काम में? अभी तक आए नहीं। तुम बताओ, तुम क्या जवाब सुनना चाहती हो? वैसे भी तुम्हारी नजरों में तो मुंबई वाले सब कुछ झूठ बोलते हैं ना, हमें तो सच बोलना आता ही नहीं। अरे
मैं तो बस अपनी बहन और होने वाले पति का हाल पूछ रही थी। प्लीज आगे से जो भी बात करनी हो सीधा सीधा बोलना। और तुम जानना क्या चाहती हो कि अक्षय और मंजरी इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहे हैं? इस वक्त वो ऑफिस में काम कर रहे हैं। मेरा मन किया घर वापस आने का तो मैं आ गई। और कुछ? वैसे अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा हो ना तो तुम ऑफिस के नंबर पर कॉल करके कंफर्म कर लेना। इश्क हाय, ये इश्क